मिनट मैं सोचूं हूँ लगानी चाहिए, क्योंकि इस समय बूढ़िया की हालत बहुत ख़राब है। उनकी कीमत ख़त्म होगी। नहीं तो पहले जो जितना घर में बुजुर्ग आदमी था उसकी ज़बान से ही सब कुछ हो गया था। उसने जो कह दी, भाई बड़े आदमी ने कह दी तो वह पालन होती। अब वो ख़त्म हुई, वो एक घर के ऊपर बोझ दिखने लगी। इसके लिए अनेक कारण होंगे। धीरे धीरे ये परिवर्तन होया है, लेकिन ये चिंता का विषय हो गया कि भाई बूढ़िया की संभाल होनी चाहिए। इन बिना भी काम नहीं चले, जो कर बस में है। मान लिया और लड़के लड़के हैं, लड़की है, माताएं हैं, उसमें बैठ दियानी झिझकेंगी। दो बूढ़े भी होंगे ना उसमें तो बेझिझक हो जाएंगे। फिर वो इतना भरोसा है, अब दो बुजुर्ग हैं तो हमने कोई खतरा नहीं है, तो इसलिए वो ना रहेंगे तो यू सुरक्षा कवच खड़ा रहेगा, यू खो जाएगा। इसकी बजाय और भी बहुत से हैं, आप बता दे रहा हूँ। लेकिन ये मैं सोचूँ हूँ अपने जो ज्ञान में आगे जो बुजुर्ग, उनका आगे कई समस्या खड़ी हो जाए। खासकर भगवान यूँ कहा है, भाई भोजन तुम सात्विक करो और किसी अज्ञानी का हाथ का बनाया हुआ ना खाओ। इसकी अपनी थ्योरी है और सही है, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। इसमें एक तो कमाया हुआ ठीक ढंग से होना चाहिए, एक बनाया हुआ ठीक होना चाहिए, क्योंकि बनाने वाले का भी भोजन पर प्रभाव आवे है। इसलिए पुराने जो अच्छे अच्छे साहूकार आदमी भी भोजन के लिए ब्राह्मण को रखते थे। भंडारी भी भंडारे में भी वो भोजन बना होगा, क्योंकि उन्हें पता ही वो सात्विक वृत्ति में बना होगा। तो अब तो वो नकल सी थी, ब्राह्मण भी ईशे थे, लेकिन फिर भी लकीर तो पीटे ही थे। ये भगवान तो खुद आके सच्चे ब्राह्मण बनाओ है और यूँ कहे अगर मेरी याद में जो भोजन बनाया जाएगा वो सही है, अज्ञानी के हाथ का नहीं। इसे क्या कितने को उदाहरण हैं कि कोई बुद्ध के टाइम भी कोई उसका शिष्य था, किसी वेश्या के घर उड़े खान लग गया, फिर धीरे धीरे वो डाउन हो गया, गिरावट में आ गया। तो इसलिए उनका आगे मेरे ख्याल में एक आध एक का पूछूं तो समय ज़्यादा लग गया, नहीं तो उनका गया एक समस्या आ जाए है। क्यों इतनी उम्र नहीं रही हुआ आप बनाओ, लेकिन इसे कोई हो तो आप बताइयो, आपकी औलाद छोरा बहू वो न्यू ध्यान रखे हैं भैयो बाबू है दादा है, यू आप तो बनाओगा क्यों करे। तो इसका खाना हम एक तो पूछ के बना लें का तो क्या नजी करे है। ऐसा कोई बूढ़ा है जिसने घर के न्यू पूछ दे हो आज बाबू के खाओगा के बनावा, हाथ ठाओ देखा कोई ऐसा है कोई अपना बुजुर्ग जिसने न्यू पूछ दे हूँ। अच्छा एक माता ने कहा था, एक आज आए हो ना आप? अच्छा अच्छा, आपने पूछ के बनाओ हैं? हैं? वेरी गुड, चलो भाई इन खातिर तो ताली बजाओ। एक बूढ़ा एक पाया है। अच्छा एक और बूढ़ा की समस्या मैं सोचूं, जो यू ज्ञान सुनेगा उसका यूँ तो जीमा होएगी, भाई भगवान आबू आवे है और मैं भी फेंक क्या हूँ, या तो सबका जीमा होगी ना, आनी भी चाहिए। भाई शरीर छूटने से पहले भगवान से फेंक लिया तो धोखा को नहीं रहेगा। फिर तो ना तो आ रहा हर में जान नहीं पाया, यू मलमलाट नहीं जाएगा।
ये वो जावे झोला ठाण जोगा वो हो नहीं। एक बैग तो ले जाना पड़ेगा, 2-4 लत्ते, सर्दी हो तो जर्सी जार्सी कंबल भी ले जाना पड़ जा, और किते उसमें चढ़ना पड़ जा, किते उतरना पड़ जा, और उसकी उम्र होगी ज़्यादा, तो घर में कोई न्यू पूछनिया है कि चल मैं पिटा के लाऊंगा, मैं गैल चालूँगा तेरा, और जो शर्त होंगी वह भी पूरी करूँगा, और मैं तने फिटा के ले आऊँगा। ऐसा है कोई? ये बेरा पटेगा। इब तो आप इसमें, इब तो आपका जी में कड़ा है, इब तो दाखिला हुआ है आपका। हाँ, मैं वो कहते, मैं जब भी जाता हूँ कहीं भी बाहर है, हाँ, मैं ज़्यादा जैसे हरिद्वार ऋषिकेश गया था, अच्छा, वृंदावन गया था, अभी 10 दिन गया हूँ। गए घर के? मतलब कहते हो मेरे को, पोता अपने साथ है, हाँ, फिर मैं लेने जाता क्योंकि मैं समर्थ हूँ, मैंने किसी की जरूरत मैं नहीं तो मैं बुजुर्ग हो गया था, मैं बालक हो गया। थारा आगे बालक हो गया जब 87 का हो, 82। ये तो यूँ ही है, समाज से जब पूरे हो गए। तो अच्छा समय हो गया, दीदी आई हुई है। एक ये था, आठम में आपने छोटी बच्ची जमाई, इसी से न और ले लो। दुर्गा पूजा में हम आए साल करा, हाँ भाई कन्या जमावा, हाँ, और उन कन्या को देख के राजी नहीं। हमारे गांव में तीसरी छोरी होगी एक है, सारा कुणबा रो है, वो नहीं मन मन में दुख मान लेक तो भूब ठोक के रोए। अब तीसरी छोरी क्यों होगी? और इसमें नवरात्रा में छोरिया ने जमावे, पावे को नहीं, कोई कह बैठावे, कोई कह बैठावे। अखबार भरिया पड़ा, एक ने बिला 501 कन्या जमाई, कोई कितनी जमाई, उड़े अनुष्ठान में टोटा के इकट्ठी करें। स्कूल में भी, दीदी का स्कूल पे भी उन्हें बुला के ले जाओ, क्यों लड़कियां हैं स्कूल में छोटी छोटी। तो यूँ देखो रहस्य के था, कन्या की किटे तो पाँच हो के न पूजा करें, उन्हें सामान भी दें, जमाओ भी, और वो देख के राजी नहीं। तो यूँ चक्कर के था, यूँ समझाने खातर था कि ये कन्याएं ही देवी बनेंगी, ये और ये देवी बनी थी और ये पूजनीय बनी थी। लेकिन पूजा किसकी होगी? कौन थी पूजा लायक? जो जिन्होंने दुनियादारी ठुकरा के भगवान की बनेगी, और वह दुनिया के कष्ट मिटाने के काम में लाएगी, उनकी पूजा थी। तो उनमें से एक तो ये बाप के सामने आवेगी, इसलिए पूरे में अपना सारा प्रसंग समाप्त करूँ हूँ। ओम शांति।